कक्षा 10वीं के वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर के अंतर्गत हम जानेंगे वृत्त की परिधि के बारे में। वृत्त की परिधि अर्थात वृत्त के आसपास का परिमाप ही उसकी परिधि कहलाती है। आइए देखते हैं। वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी को वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी को वृत्त की परिधि कहते हैं। इस तरह यदि हम एक से चलना प्रारंभ करें और पुनः एक पर आ जाएं, तो ये एक बार चलने पर तय की गई दूरी है। इसे ही वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त की परिधि का उसके व्यास से अचर अनुपात होता है। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात अचर होता है। इस अचर को यूनानी अक्षर पाई से व्यक्त करते हैं। यूनानी अक्षर है पाई। इससे अचर परिधि और व्यास के अनुपात के अचर को व्यक्त करते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात जब भी हम परिधि और व्यास की मापों का अनुपात करते हैं तो एक अपरिमेय संख्या पाई प्राप्त होती है। अर्थात पाई को हम लिख सकते हैं पाई बराबर परिधि बटे व्यास। पक्षांतर कर देंगे तो परिधि बराबर हो जाएगा पाई गुणा व्यास और परिधि बराबर पाई गुणा व्यास को हम लिख सकते हैं 2 त्रिज्या, क्योंकि 2 त्रिज्या के बराबर लंबाई मिलकर व्यास बनता है। अर्थात परिधि बराबर 2 पाई आर इकाई, जहां आर वृत्त की त्रिज्या है। परिधि का सूत्र याद रख लें बच्चों, परिधि बराबर 2 पाई आर। गणना की सरलता हेतु पाई के लगभग मान 22/7 या 3.14 लेते हैं। चूँकि पाई अपरिमेय संख्या है, अतः इसका दशमलव निरूपण तो अशांत एवं अनावर्ती होता है, किंतु गणना की सरलता हेतु हम इसके लगभग मान 22/7 या 3.14 का उपयोग करते हैं। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आइए एक प्रयोग करते हैं। एक वृत्त को 16 बराबर खंडों में विभाजित करते हैं। यह एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है, उसे 16 बराबर खंडों में विभाजित कर दिया और एकांतर क्रम में उन खंडों को इस आकृति 2 में दिखाए अनुसार जमाते हैं। तो यह जो आकृति प्राप्त होती है, यदि यहाँ के आधे भाग को भी इस तरफ जमा दिया जाए तो लगभग यह आकृति आयताकार प्राप्त होती है। चूँकि हम आयत का क्षेत्रफल जानते हैं, इसलिए इस संपूर्ण वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि इस आयत की लंबाई कितनी होगी। इस आयत की लंबाई इस परिधि का आधा भाग नीचे की ओर है और आधा भाग ऊपर की ओर है। तो इस आयत की लंबाई पाई आर होगी। क्योंकि 2 पाई आर 2 भागों में बट गया तो लंबाई पाई आर होगी। इसी प्रकार इस आयताकार भाग की चौड़ाई
उसकी त्रिज्या है, अर्थात चौड़ाई r होगी। जब हम लंबाई पाई r और चौड़ाई r से वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करेंगे तो कुछ इस तरह प्राप्त होगा। वृत्त के संपूर्ण क्षेत्र को आकृति में दर्शाए अनुसार 16 भागों में बांट देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आधे भाग सीधे तथा आधे भागों को उल्टा व्यवस्थित कर देते हैं, जिसके कारण एक आयत की रचना होती है, जिसकी लंबाई परिधि का आधा भाग एवं चौड़ाई त्रिज्या बन जाती है। जैसे कि हमने पीछे किया, परिधि का आधा भाग पाई r प्राप्त हुआ था। अतः वृत्त का क्षेत्रफल वास्तव में किसका क्षेत्रफल है? आयत का क्षेत्रफल है। आयत के क्षेत्रफल को हम क्या लिख सकते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमें 2πr/2 या πr प्राप्त हो चुकी है और चौड़ाई r प्राप्त हो चुकी है। अतः πr वर्ग वृत्त का क्षेत्रफल होगा। πr वर्ग इकाई यह वृत्त का क्षेत्रफल होगा। इस तरह से हम वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र की उत्पत्ति करते हैं। धन्यवाद।